मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में अब हम समझेंगे कलिंग युद्ध और उसके परिणाम के बारे में। कलिंग का जो युद्ध है ये अशोक के जीवन को बदल देता है। हालांकि कलिंग का जो युद्ध है ये एक बहुत महत्वपूर्ण विजय तो थी अशोक के लिए, लेकिन ये अशोक का जीवन भी बदल देती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अशोक को अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, एक बड़ा साम्राज्य उसे मिला। इसीलिए तो हम इसको साम्राज्य कहते हैं, एम्पायर कहते हैं। यानी कि अशोक को मिलता है एक बड़ा साम्राज्य अपने पिता से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष तक अपने पूर्वजों की ही तरह किस नीति का अनुसरण किया? साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। साम्राज्यवादी यानी कि अलग अलग एरियाज को जीतना और अपने साम्राज्य को बड़ा करना। तो अभी राज्याभिषेक के 9वें वर्ष तक उसने अपने पूर्वजों की तरह साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। लेकिन अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो विजय थी वो थी 261 ईसा पूर्व में। समय कौन सा है? 261 ईसा पूर्व। और कौन सी विजय है? कलिंग की विजय। समय 261 ईसा पूर्व और विजय है कलिंग की। ठीक है, कलिंग राज्य। तो कलिंग राज्य को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया 261 ईसा पूर्व में। अब ये कलिंग कहाँ है? जो आज का उड़ीसा है, मौर्यन काल में उस वक्त वहाँ पे उसे कलिंग बोला जाता था। तो आज का उड़ीसा, उस समय का कलिंग। तो कलिंग भी एक अच्छा जो है राज्य था, काफ़ी स्ट्रोंग राज्य था। और क्योंकि कलिंग मगध साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। मतलब क्या है कि वो स्ट्रोंग था और वो मौर्य साम्राज्य के सामने एक चुनौती था। तो कलिंग का जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में खूब नरसंहार हुआ, भयंकर मारकाट हुई। हुआ क्या? तो इसमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं। देखो, कलिंग युद्ध में करीबन 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग तो इसमें मारे गए। सोचो युद्ध का मंजर कैसा रहा होगा। ठीक है ना। उसके बाद 1,50,000 लोग जो हैं वो बंदी बना लिए गए। तो 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। तो बहुत भयंकर, बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ है। और इसके बाद कलिंग को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने इसकी राजधानी बनाया तोशाली को। ठीक है, याद रखना, तोशाली को। तो तोशाली को इसकी राजधानी बना दिया गया। अब फायदा ये होता है कि मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया। अब मौर्य साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती देने वाला कोई साम्राज्य यहाँ पे नहीं रहा। तो मौर्य साम्राज्य की जो पूर्वी सीमा है वो बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कलिंग का युद्ध था इसने सम्राट अशोक को बदल दिया। इस युद्ध में हुई हृदय विदारक हिंसा। एक ऐसी हिंसा हुई जिसने हृदय परिवर्तन कर दिया, जिसने बिल्कुल सम्राट अशोक को बदल कर रख दिया। भयंकर नरसंहार हुआ। तो इन घटनाओं ने अशोक के हृदय को स्पर्श किया। अशोक बदल गया और इस बदलाव के दूरगामी परिणाम हुए। यानी कि अशोक जैसा पहले था साम्राज्यवादी नीति को फॉलो करने वाला, अब अशोक वैसा नहीं रहा। अब अशोक बदल गया। तो अशोक ने युद्ध नीति को तो दिया छोड़ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसने कुछ नियम बनाए। उन नियमों को उसने नाम दिया धम्म। तो उसने धम्म बनाया। धम्म क्या है? ये धर्म का ही जो है दूसरा नाम है धम्म। तो धम्म में उसने क्या किया? धम्म में उसने कुछ नियम बनाए और उनको प्रचार प्रसार के लिए उसने काफ़ी प्रयास किए। फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं? कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार पहले अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और श्रीनगर शहर की स्थापना की। तो एक चीज़ तो हम यहाँ पाते हैं कि अशोक ने कौन से नगर की स्थापना की? श्रीनगर की। ठीक है, कहाँ पे? कश्मीर में। कल्हण जो हैं ये कवि थे और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी से हमें क्या पता चलता है? हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। तो कश्मीर का इतिहास हमें कल्हण की राज तरंगिणी से पता चलता है। तो उसमें हमें ये बात भी पता चल जाती है कि वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बनाया गया, श्रीनगर। और वो किसने बनाया? अशोक ने बनाया। कब बनाया? जब उसने कश्मीर पर विजय प्राप्त की।